हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं ये किताब पढ़ रहा था। मैं वीगन क्यों हूँ इसमें मतलब जो मांसाहारी हैं उनके लोगों की जो आलोचना कर रखी है उसमें विवेकानंद की भी आलोचना कर रखी है कि स्वामी विवेकानंद एक साधु होने के बाद भी उन्होंने वे मांस भक्षण करते थे। तो वे मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जिसने गलती नहीं की है। जीवन में लगभग सभी गलतियां करते हैं। और गलती की क्या बात है, जो जैसी मतलब प्रकृति नेचर में रहता है वो उसका वैसा व्यवहार करता है। तो मैं किसी की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा आलोचक भी नहीं हूँ कि किसी की आलोचना करूँ। कहता है ना कि दूसरों की गलतियों पे अंगुली उठाने से पहले खुद खुद पर एक बार अंगुली उठाकर देखा करो। 3 अंगुली अपने स्वयं के सामने रहती हैं। 3 बार खुद को परखो, जांचो, समझो, तब जाकर तुलसी भाई कुछ होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल तो सही है। किसी के ऊपर आलोचना करना आसान होता है, लेकिन किसी की आलोचना करो तो उसकी 3 अच्छाई भी पता होनी चाहिए ना। बिल्कुल। सीधी आलोचना करने से क्या मतलब है। तो विवेकानंद जैसे भी उसको मतलब उसकी एक आलोचना पर जैसे भी मांसाहारी थे, इस अच्छा। बात पर उसको नकारा नहीं जा सकता यार। बिल्कुल सही क्योंकि है। उन्होंने उन्होंने एक किताब लिखी थी, जैसे कि मेरे पन्ने पे लिखा है मैंने, कोलंबो से अल्मोड़ा तक भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव। उन्होंने एक किताब लिखी है, जैसे मैंने ये वेदांत किताब मैंने पढ़ी है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इसमें इंसान की सोचने की एक अंतिम क्षमता है। अच्छा। इसके बारे में लिखा है। अब जैसे गांधी जी हैं, इनकी भी आलोचना होती है, बिल्कुल। लेकिन हम अपनी एक बात पर उसको पूरा गलत नहीं ठहरा सकते। उस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया है, ठीक है ना, क्योंकि सबका अपना अपना एक योगदान है, तो किसी को हम गलत नहीं कह सकते हैं। तो मैं दोस्तों ये कह रहा था कि जो विवेकानंद है, जिसने कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा था, उपनिषद कहते हैं, हे मनुष्य, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, शक्ति प्राप्त करो, उठो और दृढ़ बनो। जगत के साहित्य में केवल इन्हीं उपनिषदों में अभी अर्थात निर्भय शब्द बार बार व्यवहार में हुआ है, और संसार किसी भी शास्त्र में ईश्वर अथवा मानव के प्रति अभी भय शून्य विश्लेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। मतलब स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है कि दोस्तों, कि भय, कि निर्भय बनो आप, मतलब रिस्क लेने से मत डरो। पीछे मत हटो। क्योंकि ज्यादातर जैसे बिजनेस करता है या फिर जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो बेचारे लगभग डरते हैं हाँ। कि यार मैं करूँ नहीं। जैसे कि हमारे तुलसी भाई के जैसे चैनल बना हुआ है, लगभग 1,18,000 आसपास सब्सक्राइबर हैं। जब हम दोनों साथ में पढ़ते थे तो उन्होंने ऐसी मजाक मजाक में शुरू किया था और इन जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अब उन्होंने लगा कि यार कुछ करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। अब थोड़ा खर्चे होगा, पैसे वैसे तो कर लूंगा, एडजस्ट होगा, जो भी कर लूंगा। तो इनका जो चैनल है वो तुलसी एकेडमी के नाम से है, और एक तुलसी का है ना, आई एस एस्पिरेंट एस्पिरेंट के नाम। एस्पिरेंट नाम से 2 चैनल हैं, और लगभग मोनेटाइज भी हो चुका है दोनों का। हाँ। और इनका लगभग महीने की लगभग 18-20 हज़ार रुपये आ जाते हैं। ये विद्यार्थी भी हैं, और मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन अच्छे मेरे मित्र भी हैं। तो दोस्तों, मैं इनको सपोर्ट करता रहता हूँ कि आप ऐसे करो। किसी के मतलब काम नहीं आ सकते हो तो चुपचाप बैठ जाओ, और अगर किसी की हेल्प करो तो अच्छी बात है। उसकी सीढ़ियों बनो, उसके प्रोग्रेस में उसके पैर वैर खींचने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो 2 लाइन है ना कि अगर बनो तो किसी के सारथी बनो, हाँ, स्वार्थी मत बनो। बहुत वो अच्छी बिल्कुल बहुत बात। बहुत अच्छी बात की थी। हाँ। तो विवेकानंद ने कहा है कि जो उपनिषद है, हाँ। भारत की एकमात्र उपनिषदों में ही ऐसा है कि उसमें निर्भय होने का शब्द प्रयोग हुआ, बाकी कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ। उन्होंने ऐसी एक बात कही है। फिर बाद में स्वामी विवेकानंद, जिसने कोलंबो से अल्मोड़ा तक भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव के बारे में लिखा है कि हमें शक्ति चाहिए, शक्ति और हर समय केवल शक्ति, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। जो वेदांत दर्शन है, ब्रह्म सूत्र हैं, उपनिषद हैं, वो बोल रहे हैं कि उनमें सिर्फ शक्ति की विशाल खान में है, और व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है शक्ति के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिना शक्ति के इंसान भी अधूरा है। हम के कोई भी काम अगर हमें एक एक आंतरिक शक्ति होती है कि हमें कुछ करने का जुनून होता है, तभी वो काम पूरा होता है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सोचने मात्र से कोई भी ना समस्या हल होती है, ना कुछ भी रास्ता नहीं निकलता। सही है। तो इस स्वामी विवेकानंद की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूं। और समाज में जो अश्लीलता तो फैलाई जा रही है, बहुत कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो, तो क्यों नहीं हम कुछ अच्छी चीज़ें बताएं।
हमारा जो मकसद है अच्छा करना, हाँ, बिल्कुल। किसी के बुरे क्या हम करना। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो वर्तमान में जो समाज है, वो समाज समझना ही नहीं चाहता दूसरों के भाव को, क्योंकि एक खुद को भगवान मान के बैठते हैं कि हम हैं, हम जो कर रहे हैं वो ही अच्छा है, हमारे अनुसार दूसरा करना चाहिए। हमें ये गलत, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे हिसाब से और लोग नहीं चल सकते, तो हम वो भी गलत नहीं है, हम भी चलाएँ, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो जैसी सोच होती है वैसा इंसान कार्य करता है, समझता है और उस अनुसार व्यवहार करता है। देख तुलसी भाई, देखो आज हम कोई शायर को सुनते हैं हाँ, तो वे शायर क्या बोलते हैं कि भाई मिस्र, रोम मिस्र मिट गई इस जग से। मतलब यस, ऐसी हजारों सभ्यता हैं जो आज से हजारों सालों पहले फली फूली और वो मिट गई और समय चला गया उसका चमक दमक। आज जैसे राजस्थान के बारे में कहो या कहीं भी कहो, तो आज राजा महाराजों के आज दूर पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं रखी बिल्कुल। आज हमारे हमारे लिए अचंभित का रूप में कार्य है। लेकिन उन जमाने में उनका एक ठाट बाट था, उनका एक हुँ। रौब था, शोषण था, लेकिन हुँ, उन जंजीरों से मुक्त हुए हैं और उनका जो राज है कितने भी चले गए, कितने भी मिट गए हैं इस जहां में। ये प्रकृति है, यहाँ पे हम एक लिमिट समय के लिए आते हैं। सत्य तो एक, सत्य 2 ही चीज़ हैं जो बिना मुहूर्त के होती हैं, जैसे जन्म होता है, मृत्यु होती है और प्यार, मतलब किसी इंसान से प्रति लगाव भी, ये भी एक भाव होता है। तो सही सही बात है आपकी बिल्कुल, ये तरफ 3 चीज़ ही सत्य हैं और तो बस से। ऐसे जैसे ही है। जैसे कि हमसे जैसे माना कि बिल गेट्स है या फिर विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, बिल्कुल, जो भी बड़े लोग हैं, हाँ। भाई जो भी आज उन बड़े स्टेज पे पहुंचे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बड़े स्टेज से ही निकले हैं। नहीं, नहीं, वे नहीं। भी उन गलियों से निकले, उन सड़कों से निकले जो आपकी तरह थे, हाँ, हमारी तरह थे। मतलब एक हौसला होना चाहिए, शुरुआत करना मतलब पहला कदम उठाओ तो सही। देखो मतलब बड़ी सोच रखो। क्या ही पता कि सोच रखने मात्र से ही बहुत कुछ पॉजिटिव थिंक हम उस दिशा में चल जाएँ, आगे अच्छा नाम कर पाएँ। समाज चाहता है कि मतलब पढ़ो, हाँ, पढ़ाई भी ज़रूरी है और जो मन में जो होता है ना, मन के विचारों को मत रोको। हाँ, किसी हाँ, इच्छा है जैसे कोई इच्छाओं भी को है। बिल्कुल। तो आप जो जैसे मन में आप बोलोगे जैसे कि अब बैठे-बैठे यहाँ बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने जैसे मैंने बी एमए तक किया, मास्टर हाँ, ऑफ आर्ट्स डिग्री की है, इन्होंने भी एमए कर एमए चुका कर है, रखी। एमएड कर रहे हैं। तो हम आगे भी ऐसे पढ़ाई की है, लोग देखा है लोगों ने। पढ़ाई इंसान को ज्ञान मतलब ज्ञान देती है। ऐसा नहीं कि देखो व्यवसाय, पैसा कमाना, हर इंसान देखो अब जगत में वर्तमान में पैसा ही है, मानना भी पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम पैसे के लिए सुख शांति खो दें, तो जीवन ही क्या? तो हमारे जो पूर्वज बताएं कि पहला सुख निरोगी काया, हाँ, दूसरे सुख घर में का मतलब माया। माया, और तीसरा पड़ोसी अच्छा। जब ये 3 चीज़ें अच्छी होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़ते बिल्कुल। हैं। जब शरीर में ताकत होगी, शक्ति होगी, तभी तो तुम उठ के घूमना-फिरना, खाना-पीना पसंद करोगे। बिल्कुल, हम विचार तभी आएँगे, एक स्वस्थ रहेंगे, निरोगी, तभी विचार आएँगे कि हम कुछ करें, ना करें। आगे एक बीमार व्यक्ति कुछ नहीं सोच सकता, ना ही कुछ कर सकता है और ये टाइम होता है। आज के टाइम में क्या है हिमराज भैया कि मतलब लोग अ, भविष्य को लेके चिंता में हैं कि आगे क्या होगा? लेकिन उनको आज आज मतलब जो वर्तमान में जो चल रहा है, उस परिस्थिति में एडजस्ट होना, उसको जिए नहीं, मतलब भविष्य की चिंता करते हैं। क्यों वैसे करते हैं? वैसे मैं कुछ चीज़ बताने की वैसे ऐसा कोई मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, हाँ, और जो आप देख रहे हैं आपसे कोई होशियार इंटेलिजेंट हूँ नहीं। लेकिन फिर भी आपकी तरह मैं भी वो किताबें जो भी पढ़ी हैं या फिर क्या नाम भगवद गीता पढ़ी है, तो उनमें एक जो श्लोक है, वैसे मुझे पूरा तो याद नहीं, लगभग काफ़ी जब तक है अच्छा, कि कर्मण्यम वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूते संगोष्य कर्मण्यम। मतलब कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में रियलिटी में ईश्वर की मतलब सामने बैठे ईश्वर ऊपर हैं, हाँ, मेरे क्या नाम कृष्ण भगवान ऊपर ही फ़ोटो लगी हुई हैं। तो उन्होंने जो ये बात की ना रियल में प्रैक्टिकल रूप में देखा। मैं दिन में जब जाता था मैं क्यों यार कल क्या होगा? मेरे जैसे मैं जब छोटा था तब भेड़-बकरी चराता था मेरे पिताजी, हाँ। क्योंकि हमारे बारी समाज में हाँ, एक काफ़ी। ग्रामीण समाज से लोग तो हाँ, तो मैं सोचता था
उस समय कि यार क्या होगा हमारा, लोग तो आज बड़े हैं, इतनी अच्छी 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 तरह खाना खा रहे हैं, कोई एप्पल खाता था उस समय, मैं बिल्कुल, सोचता था भाई ईमानदारी से। एक सपना जैसा लगता था कि ये वहाँ जा रहे हैं इनके पास हमारे बचपन में एक साइकिल बहुत सपना हुआ करती थी, हम साइकिल पे कब लेंगे, नई साइकिल आए, ये आज हम उस काबिल हैं कि हम गाड़ी भी खरीद सकते हैं। लेकिन देखो धीरे-धीरे टाइम के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस हुई है, धीरे ये चलता वो रहता वाली है। बात है कि हम जिंदगी में यहाँ तक आए, वो एक प्लान बनाकर नहीं आए। भाई बिल्कुल। मैं वहां से जब तैयारी हो चुकी थी, फिर सोचा कि कोचिंग करनी है, तो कोचिंग करने के लिए गया। तो ऐसे तो मैं सोचा नहीं, पहले तो 20 साल पहले थोड़ी सोच लिया कि मैं वो जयपुर जाऊंगा और वहां मैं कोचिंग करूंगा और मुझे ऐसे तुलसी भाई जिंदगी मिलेंगे। का नाम अगर सोच सोच के जिंदगी जिए ऐसे थोड़ी होता है। मतलब दोस्ती भी अचानक मतलब मिलना वो ईश्वर है ना कुदरत सबको। या नेचर, प्रकृति का काम। आप जैसे जैसे आप कहीं शादी विवाह में जाते हो, तो ऑटोमेटिक जो बीड़ी पीने वाला या दारू पीने वाला या सिगरेट पीने वाला या गप्पे मारने हाँ वाला, देवासी तो भाई मैं इस एक बात बोलना चाहूंगा कि मतलब मिलते तो एक प्रकृति मिलाती है इंसानों को, है ना। हम्म, छोड़ना अपने ऊपर होता है, ये हम्म, चीज फैक्ट है। अगर हम किसी जैसे हम और आप मिले, ठीक है, प्रकृति ने मिलाए, कोई ऐसा नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे मिलूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा तो मतलब बात करना तो अब दूर ऑटोमेटिक खुद दूरी बनाते हैं। जैसे कि है ना, जो तुलसी भाई बात यह है कि जैसे हम मिले, हाँ अब जब तक हम दोस्ती अच्छी तब तक रहेगी जब तक हम निस्वार्थ भाव रखें। बिल्कुल। जैसे ही मेरे में स्वार्थ आने लगा कि यार तुलसी भाई के तो लगभग 2 लाख या 1 लाख 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने लगे, तो अच्छे पैसे कमाने लगा, ऐसे मेरे में फालतू जो हीन भावना आने लगी, ये देखो ये तब तब दोस्ती टूटती है, बिल्कुल। तब मित्रता और टूटती पैसा बहुत बुरी चीज है भाई, ये रिश्तों को तोड़ देती है। भाई भाई को नहीं रहे मतलब जब तक दिमाग में ये स्वार्थ नाम का आना ही नहीं चाहिए मेरी अकॉर्डिंग तो। है। और ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता भाई जैसे हम ऐसे संत है कि हम तो स्वार्थ रखते नहीं, माना कि हम हमें भी है। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो हाँ ऐसी सब घटना होते इससे हैं। है, ये हर इंसान में होती है, चाहे मैं हूँ या चाहे तुलसी भाई है, ये तो होती है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे वो अपने जो नित्य कार्य होते हैं, बिल्कुल। हमेशा अपने पल पर अपने कार्य पर ध्यान दे कि यार मैं यहाँ पर क्रोधित हो रहा हूँ। जैसे कि मैं उस पर एक घटना कह देता हूँ, जब मैं एक पड़ोसी थे हमारे, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे भी फल फ्रूट लेकर आ जाना। अब मैं दो वहां से फल फ्रूट लेकर आया, तो अच्छा। मुझे पता था एक में फल फ्रूट, एक एप्पल थोड़ी खराब है हाँ, और बाकी में ठीक है। तो उस समय मुझे लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, जैसे कहीं पढ़ा था मैंने उसमें जब हाँ, छोटा था, कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसे आप अपने जीवन में अपने पर व्यवहार करते हैं। हुँ, तो मैंने क्या, मैं अच्छे अच्छी चीज ही लेना पसंद करूंगा। हुँ। तो मैंने क्या, नहीं यार वो खराब है, वो मुझे पता है, वो चीज मैं रखूंगा और अच्छी चीज उस आगे वाले को हाँ, तो दूंगा। ये एक तो ऐसे अपनी ज़िंदगी पर अवलोकन करेंगे, तब धीरे-धीरे जाता रहेंगे। और इस प्रकार में मतलब भक्ति भावना की तरफ, जैसे वेदांत दर्शन है, ये जैसे वीगन में क्यों, और किताबों के प्रति मेरी रुचि रुचि। जागी और किताब पढ़ने लगा। हाँ, इंसान की एक आंतरिक रुचि होती है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करना भी नहीं चाहिए। देखो हम भी आप जैसे ही हैं, देखो इतने बड़े ज्ञाता भी नहीं है लेकिन विचार हैं। हुँ, विचार रखना चाहते हैं कि समाज क्या। और देखो समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, हर किसी को तुम खुश भी नहीं कर सकते। खुद को खुश रखो, समाज ऐसे ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आपकी है। बात बहुत अच्छी लगी तुलसी भाई, हुँ। क्योंकि हम समाज के, हम जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप सुन रहे हैं, आप भी आपके अंदर मन की बात भी है। हाँ, तो उसको जब आप जाते हैं समाज के अंदर या बैठते हैं या फिर लोगों के सामने बैठते हैं, तो आपको वैसे ऐसे धुतकारता है, क्या है, क्या बताइए, हाँ, तू क्या बताए, तेरे से ज्यादा मैंने 2 दीपावली ज्यादा देखी, मैंने 2 होली बहुत ज्यादा देखी। होती है। ऐसे ऐसे वे बोल देते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया ऐसा है कि अपने विचार व्यक्त करो, कर अपने सकते हैं स्वतंत्र, अपने जिसको पसंद है वो सुनेगा, जुड़ेगा और जिसको नहीं सुनना वो नहीं और सुनेगा। उसको भी लगेगा हाँ भी, हमारे मन में भी ऐसी देखो है। इंसान को देख जलन भी होती है, अगर जैसे हम दोनों भाई बैठे हैं यहाँ पे और हमारे जानकार जो हमको जानते हैं तो वो सोचेंगे और ये क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है नॉर्मली। जैसे वही बात होती है ना, तो आज के समाज को लेके मैं बताता हूँ। आज गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है भाई, है ना। तो जैसे पड़ोस का बच्चा लग रहा है और हम उस गवर्नमेंट जो जॉब की होड़ में हम भी है, हाँ हम भी हम भी अभी चल करते रही। हैं भाई। जरूरी है पहला थोड़ा समाज को देखो, समाज समाज भी हमसे ही है और हम ही समाज से हैं, मतलब वही चीज है। हमसे ही समाज चलता है, हम ही बनाते हैं। और वही है समाज की जो रूल है रेगुलेशन है वो हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं।
ठीक है? लेकिन इतना भी नहीं कि कभी खुद के ऊपर इतना समाज को हावी भी मत होने दिया करो कि भाई हाँ, कि अगर तुम्हें लगता है तो समाज के विरोध में भी जा सकते हैं। आज का वर्तमान ऐसा ही है। सही है, लेकिन क्या है कि अगर आपकी खुद की अगर प्रबल इच्छाएँ हैं, कुछ करना है, कुछ हाँ, परिवर्तन तो करना खुल है, के करो। तब है भले, लेकिन हमारा तो एक नॉर्मल है, जैसे हमारे विचारों में भी बहुत सारे हम कुछ बोले, हमारे अंदर बहुत कुछ कमियाँ होगी। मैं तो हाँ, चाहता हूँ कि आप कमेंट करें और कमी बताइए बताएँ कि देखो, आपके अंदर ये कमी रही, इंसान क्या को ये रही कमी है, पता आप ये सुधार करें। इसीलिए तो मैं जुड़ रहा हूँ, वरना क्यों जुड़ रहा हूँ मैं? बिल्कुल। कि भाई ऐसे कि हमारे हमारे विचार वाले लोग जुड़े वहाँ सामने, हाँ, बिल्कुल। और हम जो बोल रहे हैं, हमारी आलोचना बताइए।